हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो कि 2021 के लिए यूपी पीसीएस और उसी के साथ साथ जो है आपका आरओ एआरओ के लिए भी ये सीरीज़ है। जीएस के क्वेश्चन होंगे जिसके साथ में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ रहने वाली है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। और अगर आप एक वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आप अपने सोर्स से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर नोट कीजिए, देन आप ये चेक कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, बाकी आप लोगों को पता ही है 2021 के लिए यूपी पीसीएस का हमारा कोर्स चल रहा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का केंद्र ओडिशा था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, चुआर विद्रोह या फिर पाइका विद्रोह। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, जो है पाइका विद्रोह। जान लेते हैं इसके बारे में। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 के दौरान ओडिशा में हुआ था, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। यह विद्रोह ओडिशा की पाइक जाति से संबंधित था। तो ये जाति के नाम से तो पता चल ही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मुख्य हैं, तो ये आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन, इन तीनों की ही स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में, दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। इसकी शाखा बम्बई में स्थापित की गई थी। इनके द्वारा ही अगस्त 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में की थी। ठीक है, तो उनके सन साथ में दिए गए हैं कि कब किसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से बताइए कि इनमें से सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो आपके कथन नंबर 1 है, राजा राममोहन राय का मानना था कि ज्ञान विज्ञान केवल पश्चिमी देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, दयानंद सरस्वती का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान भारतीय संस्कृति पर एक खतरा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, केवल एक सही है, केवल दो या फिर दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसके जो कथन है वो आपके दोनों ही सही हैं। ठीक है, इस मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ओके, तो इनसे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन की नीड तो है नहीं है, जब दोनों ही कथन सही हैं तो आपको पता चल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मीर कासिम द्वारा नहीं किया गया था। ओके, आपके ऑप्शन हैं, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करना, अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी से सहायता प्राप्त करने हेतु अपने दूत भेजे गए थे, सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करना, और उसके बाद नेक्स्ट है, मुंगेर में तोपों व तोड़ेदार बंदूकों की स्थापना करना। ओके, तो कौन सा काम नहीं किया था मीर कासिम ने, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई दूत उन्होंने नहीं भेजे थे। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रांस, अरब, कस्तूनतुनिया आदि में अपने दूत भेजे। अन्य कार्य मीर कासिम द्वारा ही किए गए थे। तो याद रहे कि ये काम किया किसने था, तो टीपू सुल्तान ने किया था। एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िए और सुनिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा,
या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा या फिर भगत सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये जो कथन था ये था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसके द्वारा स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ था। ओके, तो ऑप्शन है डच का या फिर फ्रांसीसी का या फिर पुर्तगाली या अंग्रेज। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो है आपका पुर्तगाली का। ठीक है, पुर्तगाली कला का जो है जो वो हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास किया गया था। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया इसको, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ठीक है, गोथिक कला का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें कूट के माध्यम से बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला कथन है, इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, तीसरा कथन, एक और कथन है, गांधी जी को अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने को कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन है केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही है, या फिर केवल 1, 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2 व 3 सभी जो है वो आपके गलत हैं। ठीक है, तो ये जो कथन आपके दिए गए हैं इसमें से आपके ये जो कथन है ये तीनों ही सही हैं। गांधी जी को अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कहा गया था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में दिए गए सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। जो कथन ऊपर सारे ही सही होते हैं उनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन देना इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके कुछ नाम दिए गए हैं, मदन मोहन मालवीय, सेकंड है घनश्याम दास बिरला, उसके बाद है सरदार पटेल, नेक्स्ट है जेबी कृपलानी। ठीक है, उपरोक्त में से किन व्यक्तियों ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किसने भाग लिया था। ओके, तो केवल एक, यानी कि केवल मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था, या फिर मदन मोहन मालवीय जी और घनश्याम दास दोनों ने लिया था, या फिर 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो किसने लिया था आप याद कीजिए। तो आंसर है आपका मदन मोहन मालवीय जी और घनश्याम दास, इन दोनों ने लिया था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला व एनी बेसेंट ने भाग लिया था। गाइस, क्वेश्चन में 2 के नाम दिए गए हैं इसलिए ये पूछा गया है, इनके अलावा और किस किस ने भाग लिया था वो एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो चुका है। ओके ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, उपरोक्त जानकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आपको एक तथ्य दिया गया है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो नीचे दिया गया है कि ये जो जानकारी है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाला लाजपत राय, सी वीर सावरकर एंड डी लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, प्रश्न में दी गई जानकारी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, सॉरी 4 फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना, कामागाटा मारू प्रकरण और काबुल में अस्थाई सरकार का गठन। उपरोक्त घटनाओं को जो है हमें एक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इनको जो है व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो आपके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शंस को देखने से पहले हम पहले अपना क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या कब हुआ था। ओके, तो सबसे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है, तो इसकी जो है स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1913 में, क्रम में हम बाद में लगा लेंगे। कामागाटू जो मारू प्रकरण था ये हुआ था
1914 में। उसके बाद काबुल में अस्थाई सरकार का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1915 में। ठीक है, तो इनको क्रम में लगाना है हमको। ठीक है, तो ये क्रम में मेरे को लगता है हाँ लगे हुए हैं ऑलरेडी। 1 2 3 4 ऑप्शन देख लेते हैं इनके एक बार हम। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। आंसर आपको दिख ही गया है पहले से ही, मैं छुपाना भूल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके आंसर्स दिए गए हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913, कामागाटा मारूक प्रकरण 1914, काबुल में अस्थाई सरकार का गठन 1915। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सबसे पहला विरोध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर आप जब भी इसे हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहला जो विरोध प्रदर्शन चलाया गया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सबसे पहला विरोध प्रदर्शन 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाया गया था। इन्होंने इसके विरोध में लगाम न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। एक बात बता देती हूँ कि कहीं इसको सुन के गांधी जी पर बहुत जल्दी लोग जो है क्लिक कर सकते हैं, तो वो मत करना। पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और हिस्ट्री को अपने सोर्स से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, क्लियर कीजिए फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 12। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें निम्नलिखित में किसके विरोध में थी? निम्नलिखित में से किसके विरोध में थी? जो 14 सूत्रीय मांग की गई थी जिन्ना ने, वो किसके अगेंस्ट जाके की थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना या फिर नेहरू रिपोर्ट। तो ये जो मांग की गई थी ये नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जाकर उन्होंने वो डिमांड की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय मांगें रखी। इसी में जिन्ना ने पृथक निर्वाचन व अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है आपका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है, तो कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है इनमें से? हाँ, लीलावती रामानुजम, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या इसकी पढ़ लेते हैं, बाकी सब जो है वो सही है। मिलिंद हो नागसेन के द्वारा है, राजतरंगिणी सभी को पता है कल्हड़ के द्वारा है, और कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा है। लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। ये इनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि का भाग है। अन्य युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ऋषि पत्तन में पहला उपदेश दिया था। यह ऋषि पत्तन निम्नलिखित में से किसके समीप स्थित है? ये बताना है आपको। ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी या फिर गया या फिर जौनपुर। ठीक है, तो ये जो ऋषि पत्तन है वो वाराणसी के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, बी करेक्ट है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले ऋषि पत्तन या फिर आप कह सकते हैं सारनाथ वाराणसी के जो निकट है मैं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सही सुमेलित करना है इसमें आपको और कूट के माध्यम से बताना है कि क्या सही और क्या सही नहीं है। नहीं, क्या सही नहीं है ये नहीं बताना, केवल यही बताना क्या सही है। ठीक है, ये कुछ पुराने स्थापत जो है स्थल हैं और कहाँ पर स्थित हैं ये आपको इनसे मिलान करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ऑप्शन तो बाद में देखने पड़ेंगे, पहले हम अपने माइंड को तो चेक कर लें कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं चौपानी मांडो। कहाँ पर है ये चौपानी मांडो भाई? चौपानी मांडो है यूपी में। ठीक है, बात करें अगर बागौर की तो बागौर है राजस्थान में। संगनकल्लू तो नाम से ही पता चल रहा है। चिरान जो है वो बिहार में है। देखते हैं क्या करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हमने मिलाया था ए का चौथा, एक बार इसको देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है,
ए का हमने चौथा मिलाया था, यानी चौपानी मांडो जो है ये रहा पहला, ये डी करेक्ट कर गया। ठीक है, संगनकल्लू कर्नाटक से था, मिला लेते हैं एक बार सी का। दूसरा यस, ये भी करेक्ट है। चिरांद हमने बिहार से मिलाया था, डी का पहला, गुड। बागौर का जो है राजस्थान है, ओके। तो हमारा डी जो है सही है, यस करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये मिला दिए गए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बागौर राजस्थान, संगनकल्लू कर्नाटक, चिरांद बिहार। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से मौर्यकालीन जानकारी का स्रोत हैं? ठीक है, आई थिंक आंसर आप लोगों को दिख गया है, लेकिन कोई नहीं दिखा है तो अच्छी बात है, दिख गया है तो सॉरी। ऑप्शन है चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बता दीजिए क्या है इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका व रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तीनों की मौर्यकालीन जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था? किसने किया था सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न? बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, या फिर रज़िया सुल्तान ने किया था। बताइए किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने किया था ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का जो है प्रयत्न किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट से सही उत्तर चुनना है। दो कथन आपको दिए गए हैं। सुलह एक कुल सिद्धांत का प्रतिपादन अकबर ने किया था। ऑप्शन जो स्टेटमेंट और 2 है आपका वो है, अकबर ने अपने द्वारा निर्मित इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन तो देख लें अब। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना एक सही है और ना ही दोनों दो सही हैं। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। दोनों सही हैं। ठीक है, सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादन अकबर ने ही तो किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, अकबर ने अपने द्वारा निर्मित इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। यस करेक्ट है। इसमें एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से। बी करेक्ट है, सॉरी। ठीक है, बी है, केवल दो सही है, पहला जो है गलत है। सुलह कुल का सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किया था शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने, सॉरी फॉर दैट। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना या फिर पूजा गृह कह सकते हैं का निर्माण करवाया था। 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कब खोला गया था याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इताबीरा पहाड़ी विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों में से एक है, यह किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो ये पूछा है अयस्क क्षेत्रों में से एक किस देश में स्थित है, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इताबीरा पहाड़ी विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों में से एक है, यह ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट है हॉर्स पर्वत, क्रैम्बियन पर्वत और वाइट पर्वत, माउंट मैकिनले। ठीक है, ये 4 पर्वतों के नाम दिए गए हैं और उपरोक्त पर्वतों में से कौन यूरोप में स्थित है ये आपको बताना है। एक स्थित है या फिर कई सारे स्थित हैं ये भी बताना है। तो केवल एक या दो, केवल दो या तीन, केवल 3 और 4, या फिर 1 और 4। बताइए कौन सा स्थित है। तो हॉर्स पर्वत और क्रैम्बियन पर्वत जो है ये दोनों यूरोप में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, जान लेते हैं बाकी के बारे में। क्रैम्बियन पर्वत इंग्लैंड, हॉर्स पर्वत जर्मनी, और हाउस बोल रही हूँ मैं, वाइट पर्वत यूएसए। कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें यूएसए में हैं। और उसके बाद है माउंट मैकिनले ऑल्सो इन यूएसए। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि क्लियर हो चुके हैं। होपफुली ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी एंड आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो काफ़ी जो है क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आज तो है मॉडर्न हिस्ट्री से थे। ठीक है,
तो और कुछ जियोग्राफी से भी लिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन मिक्स आपके आएंगे जिसमें जीएस के ही सारे क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो देखते हैं आगे कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।